बाबा साहेब के मुद्दे पर केजरीवाल ने खोला ऐसा मोर्चा। मोदी शाह देखते रह गए, अंबेडकर के अपमान पर केजरीवाल का पारा हाई। उधर पूरा विपक्ष शाह से मांगता रह गया इस्तीफा। इधर केजरीवाल ने कर दिया कुछ ऐसा, हिल गई मोदी सरकार। संसद में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो बयान गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था, उसके बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां माफी या फिर इस्तीफे की मांग शाह से कर रही हैं, लेकिन केजरीवाल इस बात को अच्छे से समझते हैं कि देश में बड़े बड़े रेल हादसों के बाद भी रेल वाले मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, तो बीजेपी कैसे अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर शाह से इस्तीफा ले लेगी। इसलिए उन्होंने ऐसा दांव चल दिया कि न चाहते हुए भी शाह को माफी मांगनी पड़ेगी या फिर इस्तीफा देना पड़ेगा, वरना सरकार उलट पुलट हो सकती है। जो न कांग्रेस सोच पाई, जो न पूरा विपक्ष समझ पाया, ऐसा काम कर दिया केजरीवाल ने। आखिर अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्या किया जिससे मोदी शाह की नींद उड़ी हुई है, वो आपको बाद में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर की गई शाह की तरफ से टिप्पणी के बाद दलितों के गुस्से से बीजेपी क्यों घबराई हुई है। दरअसल दिल्ली की 12 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इसमें बवाना, सुल्तानपुर माजरा, मंगोलपुरी, पटेल नगर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। वहीं मादीपुर, देवली, अंबेडकर नगर, कोंडली भी आरक्षित सीटें हैं। सीमापुरी, गोकुलपुर, करोलबाग, त्रिलोकपुरी भी आरक्षित है। 18 सीटों पर दलित वोटर्स निर्णायक भूमिका में है, जहां 13 से 43% दलित वोटर्स की आबादी है। कहा जाता है कि दलित वोटर्स एक मुश्त जिस पार्टी के लिए वोट डालता है, दिल्ली में सरकार उसी की बनती है। यानी आम आदमी पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने का बीड़ा साल 2013 से लगातार दलित वोटर्स ने उठा रखा है। मैंने कहा है कि जितनी बार आप अंबेडकर कह रहे हैं, उससे अच्छा है कि भगवान का नाम लीजिए। नहीं, बाबा साहब आम्बेडकर जी का ही नाम लेना चाहिए। क्योंकि भगवान जी ने हमें क्या दिया है? बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमें हमारा हक दिया है, हमारे के ऊंची नीची जात का वो करा है, मतलब हमें पढ़ाई का अधिकार दिलवाया बाबा साहब आम्बेडकर जी ने। तो आपको जन्म दिया है, भगवान जी ने, पर भगवान जी ने थोड़ा ना दिया, हमारे माँ बाप ने दिया है। बाबा साहब आम्बेडकर ने तो हमें पढ़ाई का अधिकार दिया है, हमारे बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है बाबा साहब आम्बेडकर ने। अच्छा, बीजेपी भी तो कह रही है कि हम भी तो जनता के लिए काम कर रहे हैं, आप ही के लिए काम कर रहे हैं, और देश में जो धर्म खतरे में था उसको निकालने की काम बात कर। कहाँ बीजेपी ने क्या किया है बताना? इतनी महंगाई करी है, सब कुछ तो महंगा कर दिया, सब्जी इतनी महंगी है, टैक्स लगा दिया हर चीज का। बस जहाँ निकलो वहीं सब्जी देखो इतनी महंगी है। अच्छा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है आम पार्टी वाले, क्योंकि केजरीवालों ने इतना स्कूल फ्री करवा दिए बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए सब कुछ करवा दिए केजरीवालों ने। मोदी ने क्या किया है? मोदी ने कुछ नहीं किया है, और महंगाई करी है। राशन दे रहे हैं आप लोग के लिए। राशन क्या दिए है? आधा तो राशन कार्ड वाले खा जाते हैं। हाँ। राशन वाले खा जाते हैं। अरे तुम्हारा आधा तो लेंगे, आधा रख लेंगे, क्या कर रहा है? केजरीवाल क्या दे रहे हैं? मुफ्त की रेवड़ी कह रहे हैं, बांट रहे हैं वोट के लिए। नहीं, वो कुछ नहीं कर रहे, वो तो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। हमारे जो काम नहीं होता केजरीवाल हमारे को काम दे करवाते हैं, उनके भेजते केजरीवाल की, इनका काम होना चाहिए। चलिए खैर, आपसे बात करते हैं। अंबेडकर को लेकर ना एक नई बहस छिड़ी है, कभी गांधी को लेकर छिड़ता है। गांधी को भी आपको पता है कि कुछ लोग कहते हैं कि बहुत गुनहगार हैं देश के विभाजन में। अब अंबेडकर पे भी बात आ गई। सबसे पहली बात तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जो आज उनको ये आज़ादी मिली है ना कहने की, अंबेडकर साहब के लिए, तो ये संविधान में हक था, इसलिए वो बोल पाए। क्योंकि ये बाबा अंबेडकर साहब ने जो संविधान बनाया, सबको बोलने का अधिकार, आज ये उस अधिकार का पावर कौन इस्तेमाल कर रहा है? स्वयं अमित शाह जी। नहीं तो ये पावर कहाँ से मिलता उनको? अगर आज आप अपनी बात को रख सकते हैं, ये किसने बताया आपको? ये हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया कि हम अपनी बातों को अपनी सरकार तक, अपने प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। तो ये अधिकार कहाँ से हमें पता था? ये अधिकार अगर हम संविधान नहीं पढ़े होते, संविधान में हम नहीं सुना होता, तो ये अधिकार कहाँ से मिलता कि हर भारत के हर एक नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार कहाँ से प्रदान हुआ? संविधान के द्वारा।
और आज मैं ये आपके कैमरे के द्वारा अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ, आज जो इस बात को ये कह रहे हैं, ये अधिकार किसने दिया उनको? लेकिन संविधान ने ही तो दिया। आज हमें भी अपनी बात का रखने का अधिकार किसके द्वारा है? संविधान नहीं होता तो हम और आप आज बात नहीं कर रहे होते आपस में। आज हम किसी के विषय के लिए बात रखने नहीं। आप बोल रहे हैं कि हम भी, मैंने गलत कुछ नहीं कहा। अगर भगवान का आप नाम लीजिए ना, भगवान का नाम लेने में क्या दिक्कत है? मैं तो कहता हूँ किसी चीज में दिक्कत नहीं है, लेकिन आज अब थोड़े समय पहले चले जाएंगे ना, जब जिस समय भारत जिस युग की बात कर रहे हैं, जब बाबा अम्बेडकर साहब जिस युग में रहे, जिस समय की वो बात कर रहे हैं, अगर अमित शाह जी उस समय में चले जाते ना तो शायद वो मंदिर के दर्शन भी कर पाते। मैं आपको ये कैमरे पे ऑन कैमरा बोल रहा हूँ इस बात को। आज जो ये मंदिर में आज भी अभी राम मंदिर का निर्माण पूरी तरीके से नहीं हो पाया, और उससे पहले आप जाके देखिए चर्चाएं वहां पर, जो दरिद्र जात जो दलित वर्ग है आज भी उन्हें मंदिर में जाने से रोका जाता है। अगर आज अम्बेडकर साहब उस संविधान में वो हक लेकर नहीं आते तो आज उस मंदिर में पूजा अर्चना कौन करता? लेकिन पीएम मोदी की कई वीडियोज और फोटो आपने देखा होगा, चरण धुलते हैं, पानी पीते हैं उसका, मतलब सर देखिए, कैमरे के लिए तो दुनिया है। अभी पुष्पा 2 रिलीज हुई है, कैमरे में तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब रील और रियल लाइफ दोनों में बहुत फर्क होता है। संविधान को जीना और संविधान को बताना, दोनों में बहुत फर्क है। आरक्षण पे भी बात आती है कि आरक्षण एक तरफ कहा जाता है कोई खत्म कर रहा है, कोई कह रहा है कि हम नहीं संशोधित कर रहे हैं। सर देखिए, मैं उन लोगों से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि एक भारत बहुत बड़ा देश है, छोटी मोटी आबादी नहीं है इस भारत देश की। बहुत आप सब लोग जानते हैं 140 करोड़ लोग इस देश में निवास कर रहे हैं, और हर एक वर्ग से हर व्यक्ति आता है। तो कोई मजबूत वर्ग से आता है, कोई निम्न वर्ग से आता है, कोई अब अगर कहें तो लो कास्ट से भी लोग आते हैं। अगर आज व्यवस्था उस मान लो उनके पास अगर आरक्षण ना हो तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तो जनरल और थोड़ा बहुत तो उनका आरक्षण चाहिए। मान लीजिए अब विकलांग में ले जाएं हम, अगर कोई हैंडीकैप है, कुछ अगर सीटें उनके लिए ना हो और वो उस लायक ना हो तो कुछ तो एक आरक्षण उन चीजों को प्रदान करता है ना। मान लीजिए संविधान में कुछ संशोधन हो जाए तो उसका असर आपके समाज पे जो जैसे हैं, या एक लोअर मिडिल कह सकते हैं, उस पे भी एक होता ही है, लोअर मिडिल पर क्या पड़े? सर मैं तो संविधान में संशोधन जब कहूँ जब उसमें जरूरत लगे कि आपको संशोधन की जरूरत है। मेरे हिसाब से आज तक संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ तक कि संविधान में जो इन्होंने 370 को कहते हैं हमने ये जम्मू में लागू मान लो हटा दिया, लेकिन मैं उसका बेनिफिट पूछना चाहता हूँ। आप ऑन कैमरा आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे एक बेनिफिट गिना दीजिए आप। आज टेररिज्म कहीं खत्म नहीं हुआ है सर, सब छुपा पड़ा है। डेली मरते हैं, डेली आप फेसबुक उठा के देखिए, कश्मीर हिंदुस्तान का कहीं नहीं रह गया। आज भी कश्मीर में आप जमीन ले जाके देखिए, आप मुझे मैं कहता हूँ 12 गज की जमीन लेके दिखा दीजिए आप। मैंने कई सोशल मीडिया पे मैं तो सोशल मीडिया की मैंने सर अभी आपसे क्या बोला, पुष्पा 2 देखो, रील और रियल में बहुत लाइफ सब बहुत फर्क है। इतना चंदन अगर आज चलना करने लगे ना उल्टा सीधा काम, तो बहुत सब लोग अमीर बन जाएंगे। पुष्पा 2 देख के सब जाके चंदन काट काट के अमीर बन जाएंगे, फिर झुकेगा वाली, ये तो सब बेकार वाली बातें हैं। अच्छा, रील और रियल में बहुत फर्क होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, संविधान में कोई जरूरत नहीं है। और रही बात बाबा अम्बेडकर साहब की, तो मैं इनसे साफ कहना चाहता हूँ कि आज जो इन्हें बोलने का हक, आज़ादी मिली है, वो बाबा अम्बेडकर साहब की ही देन है। अगर बाबा अम्बेडकर साहब नहीं होते तो आज मोदी जी भी अपनी बात नहीं रख पाते। ये जो दुनिया से मन की बात पूछते फिरते हैं ना, उससे पहले मन की बात अम्बेडकर साहब जी ने जानी थी। जब गरीब और जो अछूत और दरिद्र लोग थे, उनके दिल की बात किसने जानी? वो तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमारे आदर्श हैं मोदी सर। अगर उनके आदर्श होते हैं ना, तो आज शिक्षा की, आप दिल्ली की शिक्षा प्रणाली को हटाकर पूरे भारत के जितने राज्य आप जाके सबकी शिक्षा प्रणाली की एक बार छानबीन कीजिए। जो दिल्ली का शिक्षा का स्तर ऊंचा उठा है ना, वो किसी भी राज्य में नहीं मिलेगा आपको, और वो सब केजरीवाल जी की देन है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की खासी जिम्मेदारी बनती है कि जो कुछ संसद में हुआ उसके खिलाफ न सिर्फ बोला जाए बल्कि कुछ ठोस किया जाए। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने मोदी और शाह से कोई डिमांड नहीं की, बल्कि सीधे सीधे सरकार की 2 बड़ी बैसाखी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिख डाली, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, मैं आपको ये पत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर लिख रहा हूँ, जो न केवल हमारे संविधान बल्कि बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिष्ठा से जुड़ा भी है। हाल ही में संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बाबा साहेब के नाम पर की गई टिप्पणी ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। उनका ये कहना कि अम्बेडकर बोलना आजकल फैशन बन गया है, न केवल अपमानजनक है बल्कि बीजेपी की बाबा साहब और हमारे संविधान के प्रति सोच को उजागर करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से अमित शाह के बयान का समर्थन किया। इसने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। लोगों को लगने लगा है कि बाबा साहेब को चाहने वाले अब बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। बाबा साहेब सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि हमारे देश की आत्मा है। बीजेपी के इस बयान के बाद लोग चाहते हैं कि इस मसले पर आप भी गहराई से विचार करें।
इस एक चिट्ठी ने पूरे सियासी गलियारे में भूचाल ला दिया है, क्योंकि ये मोदी और शाह अच्छे से समझते हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए दलित वोटर्स अहम है। ऐसे में बीजेपी की करनी के लिए वो किसी भी कीमत पर इन वोटर्स को नाराज नहीं कर सकते। ऐसे में माना जा रहा है कि केजरीवाल के इस कदम के बाद या तो शाह को माफी मांगनी पड़ेगी या फिर इस्तीफा देना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनना दूर की कौड़ी साबित होगी। स्पेशल डेस्क, द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।